प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, मैं आपके सामने सेमीकंडक्टर यूनिट सेकंड के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब तक के मैं 22 लेक्चर आपके सामने दे चुका हूं। टोटल सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे और आप इसको पढ़ते रहिएगा। हमने आवेशवाहक अपवहन चालक जो भी है अब तक देख लिया था। अब अपन चर्चा करेंगे आवेशवाहकों के अपवाह द्वारा किस प्रकार से चालन होता है। यह अपना अगला टॉपिक है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है कि बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, होल धनावेशित होते हैं, जो कि विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, धन आवेश की तरफ भी उनका प्रवाह होगा ये, और होल पॉजिटिव होते हैं तो इनका प्रवाह जो होगा वो ऋण आवेश की तरफ होगा। तो आवेश वाहकों के अपवाह द्वारा चालन किस प्रकार से होता है ये अपन स्टडी करेंगे। जब किसी अर्धचालक पदार्थ की छड़ के दोनों सिरों के मध्य बैटरी इस डायग्राम के अनुसार संयोजित की जाती है, तो नेज अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन आवेश की ओर तथा होल जो है वो ऋण आवेश की ओर बल अनुभव करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन तथा होल की यादृच्छिक गति संशोधित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन एवं होल समूह के रूप में परस्पर विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में गति करेंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में स्पष्ट हो रहा है। इस गति को अपवाह ड्रिफ्ट कहते हैं। नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल के अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जो अपवाह वेग है वो जो प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती स्थिरांक को अपन ने हटा करके इसको म्यू ई से इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्लेस किया है। तो यहां पर यह आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो अपवहन वेग होगा वी इज प्रोपोर्शनल टू ई। तो प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो उसको अपन कह सकते हैं म्यू ई। दिस मीन्स वी इक्वल टू म्यू ई हो जाएगा तथा होल अपवाह वेग वी एच इक्वल टू म्यू एच ई हो जाएगा। यहां म्यू ई तथा म्यू एच क्रमशः इलेक्ट्रॉन तथा होल की मोबिलिटी है, गतिशीलता है। इसे मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड से नापते हैं। दिए गए विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग होल अपवाह वेग के विपरीत दिशा में है, परंतु दोनों वाहकों का आवेश विपरीत होता है, इसलिए दोनों वाहकों द्वारा धारा की दिशा समान होगी। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इन दोनों की दिशा विपरीत है, लेकिन धारा की दिशा
समान है। धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहेगी। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है नेगेटिव आवेशित होने के कारण ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। होल जो है पॉजिटिव आवेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन की तरफ इसका प्रवाह होगा। तो दिए गए विद्युत क्षेत्र में अपवावेग होल अपवावेग के विपरीत दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन का अपवावेग होल की विपरीत दिशा में होगा, परंतु धारा की दिशा दोनों में समान होगी। यदि इलेक्ट्रॉन अपवावेग v है के द्वारा धारा घनत्व JE होगा, JE और होल का अपवावेग VH है के द्वारा धारा घनत्व JH होगा। तो नेज अर्धचालक में कुल प्रभावित धारा घनत्व आपका J = JE + JH, परंतु धारा घनत्व आवेश वाहक संख्या घनत्व इंटू आवेश इंटू अपवावेग, ये इसका फॉर्मूला। अतः ZE = आवेश वाहक, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, -E, इनकी संख्या n हो सकती है। n तो आवेश वाहक संख्या घनत्व तो n है, इलेक्ट्रॉन इंटू आवेश E जो कि माइनस होता है, आवेश अपवावेग भी VE हो गया। तो ये कुल मिलाकर के NeVe हो गया। That is equal to μc Ne E हो गया। VE की वैल्यू आपने यहां से पुट करी है। समझ में आएगी बात? इसलिए NeVe = μc Ne हो गया। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार JH, ये JH के लिए अपन क्या कहते हैं, होल, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव आवेश होता है, VH हो गया, तो PeVH हो गया। VH की वैल्यू अपन ने यहां से पुट करी और ये अपने पास VHPE हो गया। समझ में आई बात? जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा में वेग धनात्मक माना गया है, अतः तो जो टोटल J होगा वो JE + JH के बराबर होगा। इन दोनों को अपन जब जोड़ते हैं तो ये आपका E है, ये कॉमन आएगा, Nμe + Pμh और एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है। इसलिए अर्धचालक की विद्युत चालकता क्या होगी? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सिग्मा = J/E। तो J/E करेंगे तो E कैंसिल हो गया, Nμe Pμh और कंडक्टिविटी की जो यूनिट है महो प्रति मिनट हो जाएगी। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन 4। अब बात करते हैं रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टिविटी को अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज इक्वल टू 1/σ। ये जो टॉपिक है बहुत समझने वाला टॉपिक है। तो 1/σ करेंगे तो ये 1/σ करते हैं, ये हो गया ओम प्रति मीटर, ओम मीटर। ये इसकी रेसिस्टिविटी होगी। तो जर्मेनियम के लिए μe = 0.39 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है और μh = 0.19 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है। ये μe की वैल्यू है। तो 300 डिग्री केल्विन पर N = P = Ni = 2.4
इंटू 10⁻19 और P इक्वल टू 0.60 ओम मीटर। सिलिकॉन के लिए ये चीज आपको रखनी पड़ेगी। म्यू ई इक्वल टू 0.13 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, म्यू एच की वैल्यू 0.048 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होगा। तो 300 केल्विन पर n बराबर P होता है Ni इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻16 और P की वैल्यू भी आपकी होगी 1.5 इंटू 10⁻3 ओम मीटर। इस अफवाह के अतिरिक्त नेज अर्धचालक में एक अन्य प्रकार की धारा भी प्रवाहित होती है जिसे विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। यह धारा आवेशवाहकों के संख्या घनत्व की प्रवणता से मतलब है भिन्न भिन्न क्षेत्र में वाहकों के संख्या घनत्व के अंतर से के फलस्वरूप प्रभावित होती है। विसरण धारा दोनों प्रकार के आवेशवाहकों द्वारा उत्पन्न होती है। दोनों प्रकार के आवेशवाहक से मतलब है इलेक्ट्रॉन और होल। ये धारा अपद्रव्यीय अर्धचालकों में महत्वपूर्ण होती है। इसका विवेचन अपद्रव्यीय अर्धचालकों में धारा प्रवाह के विवेचन के साथ किया जाएगा। और आप इसको समझिए, देखिए। अगला इसके आगे का अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।